यदि किसी संख्या का हमें घन पता करना होता है तो उसको हम कैसे निकालते हैं? तो घन का मतलब होता है किसी संख्या का उसको 3 बार गुणा करना ही घन कहलाता है। तो मान लीजिए हमें 2 का घन करना है, इसको इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। तो दोस्तों इसका क्यूब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये बराबर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? 2 दूना के 4 दूना के 8, अर्थात 2 का घन हमारा कितना हो गया? 8 हो गया दोस्तों। सेम इसी प्रकार से आपको कुछ घन पहले पता करना पड़ेगा, तभी आप घनमूल सीख सकते हैं। तो 2 का घन आपको पता हो गया। 1 का घन निकालना है, तो 1 का घन क्या होता है दोस्तों? 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 का जितने ही बार गुणा कर लें लेकिन उसका मान क्या आएगा? 1 ही आएगा दोस्तों। चलिए इसी तरह से हम निकालते हैं। 1 का हो गया, 2 का हो गया, उसके बाद हम 3 का घन निकालेंगे। तो 3 गुणे के 3 गुणे के 3, इसका क्यूब करेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से हम 4 का घन निकालेंगे तो 64 हो जाएगा। 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा। 6 का करेंगे तो 6 छंग 36 छक्का 216 हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम 7 का घन कर लेंगे तो 7 का हो जाएगा 343। 8 का करेंगे, 8 का घन हमारा हो जाएगा 8 ठाई 64, 64 अट्ठे 512 हो जाएगा। 9 का इसी तरह से करेंगे, 9 का क्यूब 9 9 81 9 729। 9 के बाद में हमको 9 तक का घन अगर पता हो जाए तो हम किसी भी संख्या का घनमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान देने की बात इसमें यह है कि आप घनमूल कैसे निकालेंगे। तो घनमूल निकालने के लिए आप कोई भी संख्या लीजिए, उसका घनमूल आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें किसी संख्या का घनमूल निकालना है। मान लीजिए हमारी संख्या क्या है? 1331 मान लीजिए, ले लिया हमने। तो इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए हमें 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है, 3 अंकों का, इकाई की तरफ से। तो इकाई की तरफ से 3 अंकों का जोड़ा हमने बना लिया। फिर लास्ट में जो डिजिट बचेगा उसका अकेला जोड़ा बना लिया जाएगा। अकेला है तो अकेला, 2 गिनतियां हैं तो 2 गिनतियों के साथ जोड़ा बना लिया जाएगा। फिर इन 3 गिनतियों का इकाई का अंक जो हमारा होगा 1 है। 1 हमारा किसके घन में मिलता है? आइए देखते हैं। 1 हमारा किसी के घन में नहीं मिलता बल्कि 1 के घन में मिलता है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे दोस्तों? यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद 1 लास्ट में है, 1 का घन ही 1 होता है तो इसके लिए भी हम 1 लिख देंगे। तो अर्थात 1331 का घन हमारा क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल लीजिए और इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि 1331 का घनमूल 11 होता है या नहीं होता है। इसी तरह से आप मान लीजिए 15625 का निकालना चाहते हैं, इसका घनमूल आप निकालेंगे तो 3 3 का जोड़ा बना लेंगे ऐसे। तो इसमें देखते हैं 5 है लास्ट में, इकाई का अंक हमारा 5 है। तो 5 हमारे किसके घन में आता है? इसको हम देख सकते हैं दोस्तों ऊपर चल के कि 5 हमारा किसके घन में है। तो यहाँ पर 5 हमारा है 5 के घन में, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे दोस्तों। और यहाँ पर 15 है। 15 हमारा किस किस के बीच में आता है ये चीज़ देखेंगे हम। 15 हमारा आता है दोस्तों, 2 का घन हमारा 8 है, 2 का घन हमारा 8 है और 3 का घन हमारा 27 है। तो 27 और 8 के बीच में हमारा क्या आता है दोस्तों? 15 आता है। तो 27 और 8 के बीच में आता है तो एक बड़ी संख्या हमारी 3 का घन 27 होता है और 2 का घन हमारा कितना होता है? 8 होता है। तो या तो 2 ली जाएगी या तो 3 ली जाएगी, लेकिन ली कौन सी संख्या जाती है दोस्तों? संख्या हमारी छोटी वाली ली जाती है हमेशा। तो यहाँ पर छोटी वाली ले ली जाएगी, हमारा 15 के स्थान पर हमारी 2 या ली जाएगी या तो 3 ली जाएगी। तो छोटी संख्या हमारी 2 हो जाएगी। अतः 15625 का घनमूल हमारा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या का घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों।